प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अध्ययन में जिस शिद्दत से लगे हैं, पूरी उसमें शिद्दतपना बनाए रखें और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके अध्ययन को उत्प्रेरक की भांति कई गुना बढ़ाया जाए। उसके मानसिक स्तर पर, उसके भौतिक स्तर पर ऐसा कुछ किया जाए जिससे आपके अध्ययन में चार चांद लगे। हम जिस मॉक इंटरव्यू के लिए उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न का जो आज एक अधिसूचना आई है कि अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में यूपी जूनियर डिवीज़न का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कल ही शेड्यूल तैयार किया था और वह शेड्यूल 6 अगस्त से शुरू होकर 21 अगस्त तक था। ईश्वर ने सुन ली और कमीशन उसके बाद ही अपनी इंटरव्यू शुरू कर रहा है। उससे संबंधित डिग्री, डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज आप संभाल के रखेंगे। डिग्री अगर नहीं होगी तो उसको अपने यूनिवर्सिटी से ले लेंगे, जिससे आपको कोई कागजाती प्रॉब्लम ना हो, उसकी तैयारी कर लेंगे। ये आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 1 दर्जन से ऊपर लड़कों ने मुझसे जुड़कर साक्षात्कार में प्रवेश पाने की सफलता पाई है। परमात्मा उनको अंतिम सफलता प्रदान करे, ये मेरी शुभकामना है। आप लोग भी मेहनत करिए। निराशा आशा के बीच में ज़िंदगी चलती है, लेकिन वो सब करिए जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर पाइए। प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू तीनों स्तर पर अपनी कमियों का निरीक्षण परीक्षण करते हुए अपने अध्ययन में गुणात्मक वृद्धि करिए। स्तर आपका अपने आप नहीं उठेगा, उसको उठाने के लिए जतन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हीं जतन और मेहनत को समानांतर रूप से बल प्रदान करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है टेस्ट सीरीज का। अगर आप इच्छुक हैं, जूनियर डिवीज़न की संभावित परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो हमारे 30 टेस्ट की एक प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। बहुत बड़े अमाउंट की बात नहीं है, थोड़ा सा है ये। अगर आप प्रयास करेंगे तो लिखना आएगा। हमारे बुद्धि समझ के हिसाब से अगर आपको भरोसा है तो जो मैं कुछ बताऊंगा उसके हिसाब से आप परिमार्जित होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, आज फिर दोहरा दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न संजोग बस अगर सेम टू सेम आते हैं तो मात्र संजोग है। मेरा कोई ऐसा लिंक या कमीशन के भीतर से कोई पहुँच नहीं है कि मैं प्रश्न चुरा रहा हूँ, नहीं। अपने अनुभवों के आधार पर प्रश्नों का संकलन है। अगर वो प्रश्न सीधे एग्जाम में फंस जाते हैं तो वो महज संजोग है। एक चीज़ और साफ करना चाहूँगा कि ये प्रश्न जो टेस्ट सीरीज में हैं, आपका फोकस उसके उत्तर पर होना चाहिए। प्रश्न क्या है ये मैटर नहीं, आपने उत्तर कितना बेहतर लिखा है और उत्तर में क्या कमियां रह गई हैं और कितना मैंने क्वेरी करके उसे पूरा किया है। आप लिखते हैं तो लिखने का जो आपका प्रति प्रश्न के उत्तर में जो स्पीड है वो किस कदर है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लिखते हैं उसमें अलंकरण से बचेंगे। विधि बिल्कुल तार्किक भाषा है, उसमें भी सौष्ठव की ज़रूरत होती है। ये मैं अब समझ पा रहा हूँ जब मैं 3 प्रक्रियात्मक रूप से अभियोजन अधिकारी, जूनियर डिवीज़न और वर्तमान में एचजेएस की भी टेस्ट सीरीज समानांतर चल रही है। तीनों की कापियाँ चेक करने के बाद हमें यह अनुभव हुआ, वाकई में अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जो नंबर अत्यधिक पाकर और 80-20 के रेशियो में यूपी जूनियर डिवीज़न में सिलेक्शन पा रहे हैं 2012 से, वो यूं ही नहीं है। ये तो आरोप बिल्कुल निराधार नहीं है कि हिंदी वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं इस आरोप में सच्चाई पाता हूँ, लेकिन ये भी पूर्ण रूप से गलत, एकदम नकारने लायक नहीं है कि कुछ विशिष्ट लिखते हैं, कुछ बेहतर लिखते हैं, उनका समायोजन उत्तर का बहुत बेहतर है।
लेखन शैली में उनका तरीका बहुत आता है। तो ये जो तरीका है, इस तरीके पर काम करना है। अगर आप प्री स्तर पे भी तैयार नहीं हैं तो मेंस की टेस्ट सीरीज तो आपके काम लायक नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में अपने आप को आंकने के लिए कि किस प्रश्न पत्र में कौन सा पहलू मेरा कमज़ोर है, आप जूनियर डिवीज़न या एचजीएस के लिए या अभियोजन अधिकारी के लिए, तीनों में से किसी के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा की भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रोज़ बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। हमारा नंबर यही है 7705090393। इससे आप जुड़ेंगे तो आपको अपने को सुधारने का मौका मिलेगा। समय को जाया नहीं करते निराशा में, समय को जाया नहीं करते वैकेंसी पता करने में, समय को बिल्कुल जाया इसमें करते हैं कि कितना हमने दिन भर में काम किया, सिलेबस कितना काम किया, जो हमने सीखा क्या सीखा, उसका हमारे विषय सिलेबस से क्या संबद्धता है, इस पर काम करना जरूरी है। समय बचाएं, समय चुराएं, समय का सदुपयोग करें, समय पर काम करें, समय के हिसाब से मेंस प्री स्तर पर बेहतर कुछ करें, चुप ना बैठें, इधर उधर के समय ना जाया ना करें, ये ठीक नहीं होगा आपके लिए। समझ रहे हैं? आज की वीडियो में जानबूझकर संक्षिप्त रखूँगा। 2 दिन की वीडियो बड़ी बड़ी थी जिसमें तमाम बातें थीं, तो आज की वीडियो में ये सूचना देते हुए कि यूपी एपीओ का जूनियर डिवीज़न का इंटरव्यू ये लगभग 22 से 25 अगस्त के बीच शुरू हो सकता है, ऐसा अनुमान है, नोटिस कमीशन की जो आई है। और दूसरी बात, बिहार जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा 32वीं का रिजल्ट एकदम कगार पे है। कल की डेट भी हो सकती है, रिजल्ट आ जाए या 2-4 दिन समय ले, लेकिन आना चाहिए। आज गुरुवार है तो कल शुक्रवार शनिवार के बीच में आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। तो संभावना कल परसों की है जूनियर डिवीज़न की रिजल्ट आने की बिहार के। इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे, रिजल्ट पर, गतिविधियों पर और अपनी तैयारी पर, यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इन्हीं सब सद्कामनाओं, शुभ संदेशों के साथ ये बताते हुए कि जिन 14 बच्चों का इंटरव्यू कॉल मेरे से टच में आने के बाद हुआ है, उनके साथ साथ समस्त उन 900 लगभग 59 बच्चों को अपनी तरफ से मैं मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसमें से 303 ही होंगे। वो कौन से भाग्यशाली होंगे, वक्त बताएगा, समय बताएगा। आप लोग भी मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। हमारी तरफ से जो छोटा सा प्रयोग है इसका भी लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए। भगवान करे आप अपनी अपनी मन आकांक्षित पद प्रतिष्ठा पर अति शीघ्र पहुंच पाइए, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरे से आपके प्रति सद्दुआ भी है। आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं, लेकिन पढ़ाई डिसकंटिन्यू करें, मेहनत से करें, पूरे मनोयोग से करें, कोई हताशा निराशा की बात ना आने दें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा करें। मैं अधिवक्ता जेके गिरी आप लोगों का अभिवादन करते हुए जय सिया राम बोलता हूँ। कल फिर मिलूंगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।